ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता। आज कलयुग के 5124वें वर्ष में और विक्रम संवत के 2079 वर्ष के आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी अर्थात 6 अक्टूबर 2022 के अवसर पर मैं स्वामी रुद्राक्ष देव आज से श्रीमद् भगवत गीता का विस्तार पूर्वक सभी 18 अध्यायों का एक एक श्लोकों का वर्णन करूंगा। आप सभी श्रोतागण इसका लाभ उठाएं और भगवान श्री कृष्ण के वचनों के द्वारा स्वयं का मार्ग निर्देशन करें। मेरी आप सभी लोगों के लिए यह प्रार्थना है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। ओम जय श्री हरि। अथ प्रथमो अध्याय। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का ही वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। जब महाभारत में दोनों ओर से युद्ध का पूर्ण उपक्रम हो गया अर्थात तैयारी हो गई थी, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूं। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, हे ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना चाहता हूं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनाओं को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे, सामने से या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में, परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई भी बात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से न तो कोई शस्त्र छू पाएगा और न है इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की विजय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म जी के
घायल होने के समाचार सुनाया, जो मृत्युशैया पर थे। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है? यह कहाँ स्थित है आज के काल में, और उसे धर्मक्षेत्र क्यों कहा जाता है? महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में, शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। यहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्वष्द्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाला शहर से, अंबाला नगर से दक्षिण और दिल्ली नगर से उत्तर की ओर है। यह आज के काल में हरियाणा राज्य में करनाल के समीप स्थित है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिसके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। हरिओम।